और मुझे आज खुदा का कलाम लेके आने के लिए मौका दिया और इस लायक समझा, इसलिए मैं आपको सभी को शुक्रिया करती हूँ। और सबसे ज़्यादा परमेश्वर यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आज उसने इस्तेमाल करने के लिए चुना है। तो मेरी आवाज़ आ रही है कि बराबर? ओके, चलो हम छोटा सा दुआ करते। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आज आए हैं प्रभु यीशु मसीह। ये समय प्रभु, ये समय हम सब लोग आपके पास आते प्रभु यीशु, और आपके हाथों में प्रभु यीशु हम अपने आप को समर्पण करते प्रभु यीशु। प्रभु, आज आपने मुझे चुना है, इस काबिल समझा है प्रभु यीशु कि आपके कलाम को, आपकी मैसेज को मैं इनके सामने लेके आ सकूं प्रभु यीशु। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रभु यीशु। और मेरे द्वारा प्रभु आप जो भी बोलना चाहते हैं प्रभु यीशु, उसमें आपकी मर्जी हो प्रभु यीशु, ना मेरी प्रभु यीशु, सिर्फ आपकी और आपकी मर्जी हो प्रभु यीशु। पाक रूह, हम आपको आज स्वागत करते हैं, और मैं जो भी बताऊं प्रभु यीशु, आप मेरे मुंह से जो भी जुबान निकालना चाहते प्रभु यीशु, वो पाक रूह के शक्ति में प्रभु यीशु भर दीजिए। और एक एक जो वर्ड में बोलने वाली प्रभु यीशु, सभी आपके तरफ से हो और आपके पवित्र आत्मा से हो प्रभु यीशु। प्रभु, मैं इस काबिल नहीं प्रभु यीशु, मैं आपने मुझे चुना है प्रभु यीशु, पर उसके लिए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आगे के समय को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की फिर से सबको। आज हम देखने वाले गुड समैरिटन के बारे में, और आपको सबको ये कहानी मालूम होगा, और अभी हमने मैसेज में पढ़ा है, कलाम में पढ़ा है, जो सब गुड समैरिटन का कहानी है। और ये कहानी बहुत ही सिंपल सी कहानी है, पर इसमें से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और खास करके प्रभु जब ये हमें रेवलेशन देते हैं, तो उसमें से हमें ऐसा ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो हमने बार बार पढ़ी है, फिर भी हमारे दिलों में शायद वो नहीं आया होगा। तो एक व्यवस्थापक रहता है, वो प्रभु यीशु को पूछता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु उनको पूछते हैं कि व्यवस्था की किताब में क्या लिखा है। तो उनको जो लिखा है वो उनको मालूम रहता है, और वो यीशु को बताता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति से, अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। यीशु ने कहा कि तूने ठीक कहा, ये कर और तू जिएगा। ये बहुत ही कॉमन एक वर्स है, जो हम शायद सबको पता है, पर सच्चाई ये है कि आज तक इस दुनिया में किसी ने, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर को ऐसे प्रेम किया, अपने सारी बुद्धि, सारे शक्ति, सारे प्राण, अपने सारे मन देके परमेश्वर को प्यार किया है। आदम जो पहला इंसान था, उसको परमेश्वर ने अपने रूप से बनाया और अपने हाथों से, अपने प्रेम से बनाया, और उसके साथ प्रभु का रिलेशन बहुत ही अच्छा था। पर फिर भी उन्होंने परमेश्वर को धोखा दे दिया। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर जो रिलेशन, उनके साथ जो रिलेशन रखना चाहिए था, उसमें वो फेल हो गया। और आज तक ऐसे जिंदगी इस पृथ्वी में कोई नहीं है जो परमेश्वर को ऐसा प्यार कर सकते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए।
और जो दूरी का जो गैप है, वो कोई इंसान उसमें फील नहीं कर सकते, कोई वो दूरी को भर नहीं सकते। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह खुद आके अपने जीवन को दिया हमारे लिए और मनुष्य बन के सारे दुख और कष्ट सहा, क्योंकि हम सब लोग गुनहगार हैं और हम सबको पाप से पश्चाताप करना चाहिए। और उस लॉयर ने, जो व्यवस्थापक है, उन्होंने उनको पूछा, पर मेरे पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने वो इंसान ने उनको एक सोशल क्वेश्चन पूछा कि मेरे पड़ोसी कौन है? मेरे बाजू में जो रहने वाले हैं वो मेरे पड़ोसी है? तो यीशु मसीह ने कहा, उसके उत्तर में यीशु मसीह ने ये कहानी कहा, बताए उनको। प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल के दो जवाब दिए। एक है फिजिकल आंसर, एक है स्पिरिचुअल आंसर। जो फिजिकल है वो है एक दूसरे को प्रेम करो, और स्पिरिचुअल जो है वो परमेश्वर को आप कैसे प्रेम कर सकते हैं, वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। इस संसार में सब लोग चाहते हैं कि अनंत जीवन हमें मिले। बहुत सारे लोग मोक्ष चाहते हैं। हाँ, जन्म मरने के बाद हमें हमें हमारे क्या होने वाले हैं, हमको क्या होने वाले हैं, मैं क्या बन के आ जाऊं पृथ्वी में वापस। ये सब बहुत सारे थियोरीज है। लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, पर वो उनकी आत्मा को बचा नहीं सकते। बहुत लोग इतने पापों में डूबे हैं कि वो पाप से निकल नहीं सकते, अपने आप को निकल नहीं सकते। इतने सब कुछ एडिक्शन में, सब कुछ में डूबे हुए हैं कि पाप उनको जकड़ के रखा है। पर उसमें वो खालीपन रहता है उसके दिन में। जितनी भी वो रिलीजियस बने, जितने भी वो धार्मिक बने, पर उसके अंदर जो खालीपन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह फील कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने उनको व्यवस्था की किताब से ये कलाम बोलने के लिए बताया, और उन्होंने उनके जवाब में ये कहानी बोला ताकि उनको अच्छा से समझ में आए। और 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 और 9 में लिखा है, एक दूसरे से दूसरों के सामने नम्र बन के रहो, बुराई के बदले बुराई और गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके बदले उनको आशीष दो, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हम एक दूसरे को गाली के बदले गाली नहीं, एक दूसरे को बुराई के बदले बुराई नहीं, हम एक दूसरे को माफ करें। एक औरत थी जिसको प्रभु ने उसके सपने में स्वर्ग में लेके गए, और वो वहां पे देखते हैं कि वो उसने जगत छोड़ के उसकी मृत्यु हो गया, और वो जगत छोड़ के स्वर्ग के सामने खड़े हैं। और यीशु मसीह उनको बताते हैं, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम स्वर्ग में आ सकते हो? उन्होंने प्रभु को बताया कि प्रभु, मैंने तो आपको बहुत प्रेम किया है, मैंने मेरे दिल से प्रेम किया है आपको, और मैं हर हफ्ते चर्च में जाती थी, और बहुत मैंने आपके कलाम पढ़े, बहुत आपके काम किया राज्य में, तो मैं क्या आपके स्वर्ग राज्य में आ नहीं सकती? तो प्रभु यीशु ने उसको बताया कि तुम्हारे अंदर अनफॉरगिवनेस है, तुम्हारे अंदर ना माफी का जो पाप है वो अभी भी तुम्हारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिखाया कि उनके साथ किसी का बहुत साल पहले उनका झगड़ा था, और उन्होंने अभी तक वो जो बोझ है, वो जो अनफॉरगिवनेस का बोझ है, उनके दिल में रख दिया। उन्होंने अभी तक उनको माफी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक
विजन में, एक पिक्चर में उनको दिखाया और फिर बताया कि जाओ, तुम इनको माफ करो, फिर तुम मेरे पास आओ। और वो लेडी ने आके सबको गवाही दी वो चर्च में कि प्रभु यीशु ने ऐसा बताया। तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को माफी करें। और बाइबल में ये लिखा है कि सूरज डूबने से पहले अगर आपके भाई के साथ आपको झगड़ा हुआ है तो उसके पास जाओ और आपस में मिलावट करो, ताकि और उसके बाद आप सो जाओ। मतलब दिन खत्म होने से पहले हमने जिसको माफी नहीं किया, जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ, जिसके साथ हमारा आपस में कुछ विवाद हुआ, उसको हम मिटाए, उसके बाद हम सोए। तो यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम चैन की जिंदगी जिए और हम अनफॉरगिवनेस लेके हम बैठे। उसमें यीशु मसीह को चैन नहीं है, तो हम कैसे चैन में सोए। और आपको पता ही है कि आज की दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है रिलेशंस में, भाई बहन में, हस्बैंड वाइफ में, माता पिता में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। और आजकल डिवोर्स तो बहुत ही इजी बात है। तो ये पाप जो रोग है पृथ्वी में, जो पाप, वो रोग बहुत ही खतरनाक है और उसकी इलाज किसी के पास नहीं है। उसकी इलाज सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और जो ये आत्मिक रोग है वो परमेश्वर के बीच में हमारे जो आनंद, शांति, जो सुख है, वो सब कुछ छीन के लेते हैं और हमारे और परमेश्वर के बीच में एक खालीपन रखते हैं। तो ये मनुष्य जो जेरूशलेम से जेरिको की तरफ जा रहा था, वो शायद जेरूशलेम की रहने वाले होंगे। तो वो जेरूशलेम से जेरिको तक जा रहा था और जेरिको है 800 फीट जेरूशलेम के नीचे। और वो आ, अपने सामान लेके उस तरफ जा रहा था। और रास्ते में क्या हुआ, उसको डाकू ने पकड़ा और उसको मार पीट के मरने के लिए वहां पे छोड़ के रखा। और ऐसे ही हम पाप में हम नीचे नीचे की तरफ जाते हैं। जेरूशलेम है एक प्रभु का एक स्थान है जहाँ पे प्रभु प्रभु की प्रेजेंस थे। वहां पे सच्चाई, और वहां पे जो जगह है प्रभु के लिए सबसे फेवरेट जगह है जेरूशलेम। और वो इंसान वहां से जेरिको की तरफ जा रहा था, वो पाप की तरफ जा रहा था। हम भी ऐसे पाप की तरफ हम नीचे नीचे और पाप की तरफ डूब जाते हैं। और फिर डाकू आके हमें तड़पाते, वो है शैतान। शैतान हमें आके तड़पाते और हमें लूट के चले जाते हैं, मरने के लिए रख देते हैं। और उसी रास्ते से प्रभु यीशु ने बताया, जॉन 10 चैप्टर में 10 वर्ष में लिखा है कि चोर किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वो जीवन पाए और भरपूरी की जीवन पाए। तो वो इंसान जब भी पड़े हुए थे, ऐसा बेहोश पड़े हुए थे, जब भी उसको होश आया तभी उसको एहसास हुआ कि वो चल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, उसको इतना जख्म हुआ था। हमारी जिंदगी में हम पाप में ऐसे डूबे रहते हैं कि हम जब भी हम निकलना चाहते हैं उसमें से, वो निकल नहीं पाते। जो लोग एडिक्शन में डूबे हुए रहते हैं, जो लोग बहुत सारे एडिक्शन रहते हैं जिसमें जो हम
हमें पता नहीं कि ऐसे भी एडिक्शंस हो सकते, छोटे-मोटे चीज़ों के, ऐसे भी एडिक्शंस हो सकते हैं जिसमें से हम पूरी ज़िंदगी हम कोशिश करते कि हम उससे निकले, पर हम निकल नहीं सकते। वो शायद अब हमारे अपने में भी जो हमारे अपने लोग हैं, उनको भी शायद पता नहीं चलते कि हम ऐसे एडिक्शंस में अभी तक है। इसीलिए यीशु मसीह ने आया और हमें जीवन देने के लिए आया। और उसी रास्ते से एक याजक जा रहा था, एक प्रीस्ट गुजर रहे थे। उनके वेशभूषण जो है वो बहुत अच्छा होगा, साफ-सुथरा, नहाया-धोया होगा। वो अपने काम के लिए जा रहे हैं। शायद वो एक रिलीजियस सेरेमनी के लिए जा रहे हैं कोई। और उनको इतना जल्दी था, उन्होंने उसको देखा और उन्होंने कुछ परवाह नहीं किया। बाजू से वो चले गए। उनको लगा कि मेरे साथ उनका क्या लेना-देना है। मेरा काम अलग है, मैं तो अपने काम पे जाऊँ, उसके साथ मेरा कुछ लेना-देना नहीं है। और ऐसे ही दुनिया में बहुत लोग हैं जो धार्मिक है, बहुत धार्मिक के वेश धारण करके रहते हैं। पर धार्मिकता कोई इंसान की जो आत्मा है, उसको बचा नहीं सकते। ऊपर से जो टिमोथी चैप्टर 2 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है, हैविंग ऑल फॉर्म्स ऑफ गॉडलीनेस बट डिनाइंग इट्स पावर। ऐसे भी बहुत लोग रहते हैं जो अपने आप को सोचते कि बहुत धार्मिक हूँ, क्योंकि मैं प्रभु का कलाम पढ़ती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, पर इसलिए मैं धार्मिक हूँ। और सबसे वो अपने आप को अलग भी करते हैं। पर जब तक प्रभु यीशु मसीह के जो शक्ति है, जो पावर है, उसको वो महसूस ना करे, उसको वो रियलाइज़ ना करे, उसकी ज़िंदगी कभी चेंज नहीं हो सकता है। और बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारे जगहों में ऐसे हैं हमारे भाई-बहन जो अ, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो बाइबल में सब कुछ पता है, जो बाइबल वर्सेस एक कुछ बोलो तो वो बाइबल वर्सेस हज़ारों बोल देंगे, उनको पता है। पर उनके उनमें पवित्र आत्मा के स्थान जो है, वो बहुत नीचे है। उनमें पवित्र आत्मा की स्थान जो है पवित्र आत्मा के लिए जो स्थान नहीं है उनकी ज़िंदगी में और उसमें वो पीछे रह जाते हैं। उसमें वो अ, बहुत कुछ खो देते हैं। और ऐसे भी वो लेवी जो है, वो भी आया था, वो भी गुज़र के चले गए। उन्होंने सोचा कि मेरा क्या लेना-देना उनसे और वो भी चले गए उसके रास्ते में। और अंतिम दिनों में ऐसे ही बहुत सारे लोग आने वाले हैं। स्पेशली ऐसे ही लोग आने वाले हैं जो फ़ॉल्स प्रॉफिट जो जिसको लोग बहुत ही जल्दी विश्वास करेंगे और जो बहुत कुछ, बहुत चमत्कार, बहुत अम ऐसे-ऐसे काम करेंगे जो लोग देख के चौकित हो जाएँगे और उनके ऊपर विश्वास करना बहुत ही आसान होगा। मनुष्य ईज़िली उनके ऊपर विश्वास करेंगे। तो हम जो विश्वासी हैं वो हमें प्रभु की जो आत्मा है, प्रभु की आत्मा को हम पकड़ के रखें ताकि हमें उस दिन हमको अ, ये विज़डम मिले कि हम किसके ऊपर विश्वास करें और किसके ऊपर विश्वास ना करें। और यीशु हमारे लिए खुद पाप बन के आए ताकि हमें जीवन मिले। यीशु उस क्रूस में उसने हमारे लिए जो खून बहाया, वो हम दुनिया में एक भी इंसान होता था, आप और मैं अकेले होते थे, तो भी वो आते थे और हमें बचाने के लिए। और उस रास्ते से एक सामरी इंसान जा रहा था और वो सामरी इंसान वहाँ पे जब ये गुज़र रहा था वहाँ से,
तभी उन्होंने उनको देखा, वो जख्मी इंसान को उन्होंने देखा और वो रुक गए और उनके अंदर उनके लिए एक काइंडनेस, एक दया पैदा हुआ। उनके लिए उन्होंने उसकी दुख को समझा और उन्होंने उनको उठाया, अपने गधे में लिया और उन्होंने एक जगह पे लेके गए जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट किया उन्होंने। और ऐसे ही यीशु मसीह आते हैं हमारी जिंदगी में, हमको पाप से बचाने के लिए। और वो देखते हैं, वो महसूस करते हैं हमारे जख्मों को, हमारे दर्द को वो महसूस करते हैं। इसीलिए वो इस जगत में आया और परमेश्वर ने अपने एक लौता बेटा उनको भेज दिया। और उनके ये प्रेम जो है यीशु मसीह के जो परमेश्वर की जो प्रेम है हमारे लिए, वो ऐसा ही अद्भुत प्रेम है कि उनकी जो प्रेम है, जो अनकंडीशनल लव है, उन्होंने उसके बदले में कोई लेन देन का हिसाब नहीं किया। ये जो सामरी इंसान उनको देखभाल किया, उन्होंने कुछ लेन देन का हिसाब नहीं किया था उनके साथ। वो सिर्फ उनको उठाया, उनके प्यार भरे हृदय से, दया भरे हृदय से उनको उठाया और उनको लेके गए और उनके बदले में उन्होंने उससे कुछ चाहा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही हमको प्यार करते हैं, जिसके बदले में हमसे कुछ मांगते नहीं, बल्कि वो हमें ढेर सारे कुछ देते हैं, ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इसके बाद वो जो इंसान है वो उसको लेके गए, उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया। उन्होंने उसके जख्मों के ऊपर तेल लगाया और जो द्राक्षा रस है वो उसने उसके ऊपर लगाया। जो तेल है वो सिंबल है होली स्पिरिट का। और यीशु मसीह वो होली स्पिरिट हमें देते हैं। वो सिर्फ हमें पापों से छुटकारा नहीं देते, बल्कि वो अपने पवित्र आत्मा को भी हमें देते, ताकि हम उसके द्वारा और भी बढ़ सके और जो फल है, पवित्र आत्मा की जो फल है हमारी जिंदगी में काम आए और वो हम फल हमारी जिंदगी में देखें। और जो द्राक्षा रस है वो है पवित्र आत्मा, वो है यीशु मसीह का ब्लड, जो खून उसने क्रूस पे बहाया था। वो उसने जो खून बहाया वो हमारे जो पाप है, जो हमारे जख्म है, उसके ऊपर मलहम के हिसाब से लगाया उन्होंने और हमें सारे पापों से उन्होंने छुटकारा दे दिया और उन्होंने हमें साफ कर दिया, पाक साफ कर दिया। और ये जो फल है, जो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट है, जो गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 21 में लिखा है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। और हम सब फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को जानते हैं, पर उसके नीचे जो लिखा है, अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स देयर इज नो लॉ। और आप देखिए कि जो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट है, उसके जो फॉर एग्जाम्पल जो काइंडनेस है, काइंडनेस के ऑपोजिट है रूडनेस, अनकाइंडनेस। हाँ, वो सभी जो है वो अगर हमारे में है तो हम वो लॉ के अंदर आते हैं, वो हम जजमेंट के अंदर आते हैं। तो इसीलिए हमें जो पवित्र आत्मा है वो हमारे लिए बहुत ही एक जरूरी चीज है। पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी में, ताकि हम उसके द्वारा हम जो हमारी जो फ्लैशली नेचर है, जो हमारे इंसान की जो नेचर है, उससे हम छुटकारा पाके हम गॉडलीनेस में जाए। और वो सामरी और यात्री
उस इंसान को अपने साथ लेके गया और उसकी सेवा किया। और फिर वो यात्री ने बोला उसके बाद कि मैं वापस आऊँगा। वापस आके जितना भी पैसा जितना भी बाकी है, जितना भी ज़रूरत है, उतना मैं सब कुछ आके फिर मैं उसको पूरा करूँगा। तो ऐसे ही यीशु मसीह हमें सिर्फ़ छोड़ के नहीं जाते इस पृथ्वी में। वो उन्होंने वादा किया कि वो फिर से आने वाले हैं। वो फिर से आने वाले हैं और हमें अपने सारे दुःख, कष्ट, सब कुछ से हमें मुक्ति दिला के हमें हमें अपने अ, जॉय, पीस एंड हैप्पीनेस से भर के वो हमें स्वर्ग में लेके जाना चाहते हैं। तो आज हम यीशु के पास आए, आज हम यीशु के पास आके हम सोचे कि अ, हम में अगर वो अनफॉरगिवनेस है, हमें अगर कुछ अ, ऐसा कुछ है जो हमें प्रभु के सामने लेके आना चाहिए, तो हम वो लेके आए। और हम ऐसे कोई अगर ज़िंदगी में हमारे ज़िंदगी में कोई अनफॉरगिवनेस है, किसी को हमने माफ़ी नहीं किया, ऐसा भी कोई है, तो हम आज उसको माफ़ करें। और आज हम यीशु के पास आके बोले कि यीशु, मेरे दिल में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मैंने माफ़ी नहीं किया। जो भी मेरे अगेंस्ट में, जो भी मेरे खिलाफ में कुछ भी किया है, मैं आज उनको माफ़ करती हूँ। और ऐसा आज भी नहीं, सिर्फ़ हम रोज़ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम सूरज डूबने से पहले एक-दूसरे अगर तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा अगर कुछ अ, हुआ है, तो फिर उसको तुम मिटाओ और उसके बाद तुम सो जाओ। तो हम चैन की नींद ना सोए, किसी को माफ़ ना करके। हम माफ़ी करें पहले और उसके बाद हम प्रभु यीशु के पास आए। और हमें पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो आने वाले दिन है, जो आने वाले दिनों में होने वाला है, उसमें उसमें से पार होने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पवित्र आत्मा हमें शक्ति दे सकता है। क्योंकि ये दुनिया में जितने कुछ है, वो हमें मदद नहीं कर सकते। वो हमें अनंत जीवन नहीं दे सकते। वो हमारे आत्मा को बचा नहीं सकते। इसीलिए हमें जो आत्मा का जो अ, सेवियर है, अ, आत्मा को सेव करने वाला जो है, उसको हम देखें और उसके मददगार को हम लें हमारी ज़िंदगी में, ताकि हमें वो मदद करे, हमारी आत्मा को बचाने के लिए, ताकि हमारे नाश ना हो। हम 1 मिनट के लिए हम अ, आँखें बंद करके हम सोचेंगे कि अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है, जिसको हमने माफ़ी नहीं किया, तो उसको हम आज दिल से माफ़ी करते हैं। भूल जाते हैं उसने जो बताया, भूल जाते हैं वो हमारे बारे में कैसे सोचा है, भूल जाते हैं उन्होंने क्या-क्या शब्द यूज़ किया हमारे लिए। वो हम भूल जाके उसको माफ़ करके प्रभु के पास आते, क्योंकि हम एक दिन जब भी स्वर्ग के सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह शायद शायद ऐसा ही अ, हमको बताएँगे, जो उन्होंने उस औरत को बताई थी। तो आइए हम 1 मिनट के लिए हम चुप रह के हम सोचें। प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, हम हमारी ज़िंदगी में प्रभु जो भी चल रहा है, जो भी हमारे मन में और दिल में है प्रभु यीशु, आपको पता है प्रभु। और आपको पता है प्रभु यीशु, दिल के कहीं पे भी, कोने में भी प्रभु यीशु, ऐसा कुछ पाप रह गया प्रभु,
ऐसा कोई भी इंसान रह गया हमारे दिल के कोने में, जिसको हमने अभी तक माफ़ी नहीं किया प्रभु यीशु। हम हमने अगर सोचा है कि हम सही थे, इसीलिए मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? प्रभु यीशु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु, कम कि हम हमें माफ़ी करने के लिए मदद करें प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हम पाक रूह को सबके अंदर प्रभु यीशु माँगते हैं। पाक रूह हमारे अंदर आके हमें मदद कीजिए कि हम वो इंसान को, वो भाई को, वो बहन को हम माफ़ी करें। और आपको प्रभु यीशु हम ज़्यादा और ज़्यादा प्रभु यीशु हम प्रेम करें। प्रभु हम प्रेम करने की तो लायक भी नहीं है क्योंकि हम इतना पापी है प्रभु यीशु। और फिर भी प्रभु यीशु आप हमारे लिए आप वेट करते हो प्रभु यीशु कि हम आपके पास आए। जितने भी हम पाप करें प्रभु यीशु पर आपके पास हम आए और माफ़ी माँगे। इसके लिए आप वेट करते हो प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमें इतना प्यार किया है, हमें इतना लायक समझा है प्रभु यीशु कि हम गलत होके भी प्रभु यीशु आपके पास आ सके, उस पाक खुदा के पास आ सके प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आज हम में अगर पाक रूह का काम नहीं हो रहा है प्रभु यीशु, हम चाहते हैं प्रभु यीशु आज आपके पाक रूह को हम सब में भर दीजिए प्रभु यीशु। और पाक रूह के जो काम है प्रभु यीशु आगे की ज़िंदगी में हम देखें और उसकी जो फल है प्रभु यीशु हमारी ज़िंदगी में आए और लोग प्रभु यीशु जाने कि हम आपके बेटे और आपकी बेटियाँ हैं प्रभु यीशु। आपको सारे मान, महिमा, गौरव देके प्रभु यीशु आपके नाम से ये दुआ माँगते हैं प्रभु यीशु। आमीन। Thank you for your auntie wonderful message Marcus. जब आपको यूज करें मैं सबकी को इनवाइट करती तो फैमिली टाइम में लेके जाए।